और उससे भी अच्छी प्रतिमा नए भवन में स्थापित हो। इन दो बातों के लिए समता सैनिक दल आज ज्ञापन माननीय महिम राष्ट्रपति को उपस्थित करने वाला है। साथियों, हमारी कोई और ज्यादा कोई ऐसी मांग नहीं है। बस जब ये संसद भवन, पुराने संसद भवन को नए संसद भवन में कन्वर्ट करेंगे तो हमारी ये दोनों मांगे पूरी होनी चाहिए। हमारा निवेदन भी है, समाज का हमारा साथ दे, समाज हमारा साथ दे, ये हम चाहते हैं। जय भीम, जय भीम, जय भीम। बाबा साहब अम्बेडकर, बाबा साहब अम्बेडकर, बाबा साहब अम्बेडकर। समता सैनिक दल, समता सैनिक दल, समता सैनिक दल का नारा, समता सैनिक दल का नारा। भारत का संविधान, भारत का संविधान, मानव मानव, मानव मानव। जय जवान, जय जवान। हम सब अभी तो अंगड़ाई है, अभी तो अंगड़ाई है, अभी तो अंगड़ाई है। एसआरटी के वास्ते, एसआरटी के वास्ते, एसआरटी के वास्ते। नवनिर्मित संसद का नाम, नवनिर्मित संसद का नाम, नवनिर्मित संसद का नाम, नवनिर्मित संसद का नाम। जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भारत, जय भारत, जय भारत। समता सैनिक दल, समता सैनिक दल, समता सैनिक दल। सम्मानित साथियों, अभी जो हमने राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और अपने लोकसभा के स्पीकर, अध्यक्ष, सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री और अनुसूचित जाति आयोग के चेयरमैन, जिनके नाम से जो हमने ज्ञापन तैयार किया है, अभी थोड़ी देर के अंदर उसको पढ़ के सुनाया जाएगा। बाद में वो ज्ञापन जो पुलिस फोर्स है उसके माध्यम से उसको उधर भेजा जाएगा। तो मैं अब इसी श्रृंखला में अपने समता सैनिक दल के पूर्व राष्ट्रीय सचिव और दिल्ली प्रदेश के पूर्व अध्यक्ष माननीय विजेंद्र सिंह जी को, मास्टर विजेंद्र सिंह जी को सादर आमंत्रित करता हूँ। वो आए और आप जोरदार तालियां बजाएं। त्रिशंक, आदरणीय विजेंद्र सिंह जी। महाकरुणा के सागर तथागत गौतम बुद्ध परम पूज्य बाबा साहब को इस धरती पर जन्मे सभी महापुरुषों को कोटि कोटि नमन करते हुए मंच पर विराजमान भिक्षु संघ नमन करते हुए मंच पर विराजमान राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भाई बीडी सुजात जी, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय गुरचरण सिंह जी, पूर्व मीडिया प्रभारी माननीय बीके जाटव जी, पूर्व राष्ट्रीय महासचिव माननीय ओपी गौतम जी, वरिष्ठ समाज सेवी, महासैनिक दल। जब जब देश में कहीं पे भी अगर कोई भी एट्रोसिटी हुई है, वो समता सैनिक दल ने हमेशा लड़ाई लड़ी। चाहे पनवारी कांड हो, दुलीना कांड हो, मेरठ कांड हो, कुम्हेर कांड हो, मिर्चीपुर कांड हो, बादशाहपुर कांड हो, समता सैनिक दल ने बखूबी समाज की आवाज को उठाया, लड़ाई लड़ी। इसी कड़ी में आज भारत की नई संसद जो निर्माण कार्य हम समता सैनिक दल सबसे ये मांग करते हैं,
समता सैनिक दल ने आज माननीय महामहिम राष्ट्रपति जी को एक ज्ञापन तैयार किया है। नवनिर्मित संसद का नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के नाम से होना चाहिए और उसके मेन गेट के प्रांगण में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की आदम का प्रतिमा होनी चाहिए। इसकी हम मांग करते हैं। समता सैनिक दल इस बात को देश के कोने कोने में अपनी आवाज़ बुलंद कर रहा है। सभी विभिन्न संगठनों से ये गुजारिश भी करता है कि वो अपने अपने मंच के माध्यम से अपने अपने लेटर हेड पे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री उन सबको ज्ञापन दे, देश में आवाज़ बुलंद करे, अपनी जनसंख्या, अपने जो भी संसाधन है उनसे आवाज़ उठाएं। अगर हम आज संविधान की बात करते हैं, 1585 की बात करते हैं, आज हमारी जनसंख्या उसके अनुकूल नहीं दिखाई दे रही। हम फेसबुक, मीडिया इस सब पे बहुत एक्टिव हैं, मगर हमें रोड पे भी आना है और रोड पे जब आएंगे अपनी आवाज़ को उठाएंगे तो जब भी हमें कहीं न कहीं अपने हक अधिकार की लड़ाई लड़ सकते हैं। संविधान अगर जिंदा है तो हमारे हक अधिकार जिंदा है। शिक्षा के माध्यम से हमें जो ये संसाधन मिले, अन्यथा जड़ जमीन इनमें हमारा अभी तक कहीं भी कोई भागीदारी नहीं है। आज दिल्ली के आप देखेंगे 15 जनपद जहां पर डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर है, वहां आजकल इस तरह के आपको कार्यक्रम देखने को मिलेंगे कि शिव चौदस वाले दिन वहां पे और एक शिवलिंग बना के और पूजा की जाती है। उस सेंटर में वहां पर जो जितने अधिकारी हैं जो भारत सरकार ने रखे हुए, वहाँ पे विकास त्रिवेदी, जैन, श्रीवास्तव, तमाम तरह के, वहाँ हमारे समाज का, बहुजन समाज का कोई भी प्रतिनिधित्वकर्ता आज भी नहीं है। जब हमारे हक अधिकार की लड़ाई हमारा समाज का प्रतिनिधित्व होगा तो लड़ाई लड़ी जाएगी। जब हमें वहाँ पे अधिकार ही नहीं है, जब कलम उनके हाथ में है तो उसकी बुकिंग करोगे तो आपको लाखों रुपया देना पड़ता है। तो ये इस तरह की जो लड़ाई है, समता सैनिक दल इसे बखूबी उठा रहा है। आपसे भी ये गुजारिश है, आपसे अपील की जाती है कि आप सभी लोग समता सैनिक दल के साथ कंधे से कंधा मिला के इस लड़ाई में अपनी भागीदारी रखें। हम संविधान को बचाने की बात करें, संविधान बचा रहेगा तो हम इस लड़ाई को आगे लड़ते रहेंगे। नहीं तो वो दिन दूर नहीं है जो आप 5000 साल पहले जहाँ थे हम वहीं पहुँचेंगे। अगर अगर अवेयरनेस से नहीं आई, जागृत नहीं हुए, तो हम आने वाली अपनी जनरेशन को, जो युवा पीढ़ी है, शिक्षा के अधिकार से हम वंचित रखे जा रहे हैं। आप देखेंगे हमारे जो युवा हैं यूनिवर्सिटी कॉलेजों में, चाहे रोहित भमुला हो या तड़वी हो या अभी महाराष्ट्र में एक लड़के ने 18 साल के जो 7वीं मंजिल से कूद के जान दी। हमारे साथ भेदभाव होता है, शिक्षक संस्थानों में भी होता है। हमारे लिए व्यवस्था, अगर इंटरव्यू भी हो रहा है तो 2 दिन अलग से निर्धारित करे हुए हैं कि SC ST के बच्चों को इंटरव्यू होगा। नहीं, ये समानता चाहिए। संविधान में बाबा साहब ने हमें समानता का अधिकार दिया है तो हमें समानता की लड़ाई लड़नी है। समानता होगी, इक्वलिटी होगी तो हम बराबरी और हक अधिकार की बात करेंगे। बहुत सारे वक्ता हैं, उनका भी समय महत्वपूर्ण है। मैं अपना ज़्यादा कीमती समय औरों का भी है, मैं ज़्यादा कुछ ना बोलते हुए ये आह्वान करूँगा कि इस जो आज समता सैनिक दल के माध्यम से इस जंतर मंतर पर हमने ज्ञापन तैयार किया है महामहिम राष्ट्रपति जी के नाम, ऐसे ही पूरे देश के लोग सभी संस्थाओं से ज्ञापन तैयार करें और वहाँ पे अपनी आवाज़ बुलंद करें। माननीय कबीरा जी आए हुए हैं, वो मंच की तरफ आए, हम उनका भी दिल से स्वागत करते हैं। जय भीम कर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जय भीम। धन्यवाद। आज की सभा में हमारे बीच में हमारे बड़े भाई
पूर्व राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी पीके जाटव जी, जो करीब 30 साल से अपनी सेवाएं मीडिया के मार्फत दे रहे हैं, भाई मास्टर सिंह जी, जो आपने अभी उनका संबोधन सुना है, उन्हीं के साथ में भाई धर्मपाल जी, आरपी गौतम जी, पीडी सुजात जी, सागर साहब, विजेंद्र कबीरा जी, और मैं सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो आज इस वर्दी में हमारे सामने सैनिक बैठे हैं और सैनिकाएं बैठी हैं। मैं भी उसी एज का था जब 22 साल के आसपास का, जब समता सेल में उम्बे सिंह गौतम, AR जोशी जी के नेतृत्व में हम जुड़े थे। बहुत संघर्ष किया, पूरे देश में इसको फैलाया। आज पूरे देश में आपकी आवाज़ कम से कम इस बात से जानते हैं लोग कि पूरे देश में समता सेल दल काम कर रहा है। चाहे यूपी, बिहार, बंगाल, उड़ीसा, हर जगह आपके नौजवान साथी मिलेंगे। तो आज की जो लड़ाई है, वो लड़ाई हमने जो आपको याद किया है, और एक छोटे से समय में आपने इतना जो समय दिया है और बहुत बहुत दूर से आप आए हैं, मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ, जय भीम करता हूँ, सल्यूट करता हूँ आप सभी सैनिकों को। आज की जो लड़ाई है, हमारी लड़ाई तो हमारी बहुत है, हर कदम कदम पर लड़ाई है, क्योंकि ये समाज जो है हमारा इस तरह का बना दिया सरकारों ने कि इसको दबाते दबाते और कमजोर कर दिया। कभी हमारी आवाज़ थोड़ी उठती थी तो पार्लियामेंट तक जाती थी, लेकिन आज हमारी आवाज़ को नहीं पहुंचाया जाता। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों की ताकत, जो समता सैनिक दल की जो मांग है सबसे प्रमुख, जिसके लिए आप आज प्रदर्शन में भाग लिया है सभी साथियों ने, नया संसद भवन जो बना है, जो करीब 25 करोड़ रुपए के 25,000 करोड़ रुपए में तैयार हुआ है, जो सारी संपन्न सुविधाएं हैं, हमारा सबका पूरे देश के जो संविधान को मानने वाले लोग हैं, समता सेल दल की तरफ से वहां पर एक भव्य प्रतिमा लगाई जाए और उसका नाम बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर संसद भवन रखा जाए। ये हमारी सरकार से, मोदी जी अगर आवाज सुन रहे हो तो इस बात को सुन लें, ये अभी टेलर है। ये 500,000 आदमी जो वर्दी में और बिना वर्दी के देख रहे हैं, 5 लाख आदमी रामलीला ग्राउंड में भरे जाएंगे अगर हमारी बात को नहीं माना जाएगा। तो हम ये बताना चाहते हैं सरकार को कि वो अपनी सोच को बदल दे। जिस तरह की उसने सोच बना रखी है SC ST OBC के प्रति, मैं चाहूँगा मोदी साहब, आप ऐसे दिखाने के लिए बहुत अच्छी बातें करते हैं, लेकिन हकीकत में इस समाज के लिए आपने कोई ऐसी चीज बना के नहीं दी जिससे ऐसा लगे कि हाँ हमारे साथ में सरकार हमें सपोर्ट कर रही है। आज का जो दिन है, आने वाले टाइम पर नई संसद शुरू होगी, उससे पहले हम अपनी मांग को मनवाने के लिए पूरी एड़ी चोटी का जोर लगा देंगे। आज चाहे रोड पे आना पड़े, संसद को घेरना पड़े, या हमें हर जिले में, हर डिस्ट्रिक्ट में, अपने जिला कमांडरों से मेरा अनुरोध है कि अपने हर डिस्ट्रिक्ट में एक प्रतिनिधिमंडल जाए और DM को, आज जैसे हमने यहाँ ज्ञापन देने की भी बात करी है, हर पूरे देश में अपने अपने डिस्ट्रिक्ट में जाके ज्ञापन दे, जिससे हमारी आवाज को पूरे देश से आए कि हमारी मांग क्या है। और हमारी मांग कोई ऐसा नहीं है कोई जमीन जायदाद मांग रहे, हम बाबा साहब, उस बाबा साहब की बात कर रहे हैं जिन्होंने इस संसद को संविधान दिया। सिर्फ उनके लिए एक प्रतिमा और उनका नाम, संसद भवन का नाम बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के नाम से रखा जाए। आगे हमारे कुछ सीनियर साथियों का स्वास्थ्य खराब होने की वजह से माननीय उम्बे सिंह गौतम जी, माननीय AR जोशी जी बीच में नहीं आ पाए, उनकी कमी हमें खल रही है। लेकिन आने वाले समय में जब रोड पर दोबारा लड़ाई लड़ी जाएगी तो सारे साथ में होंगे। इन्हीं शब्दों के साथ में जय भीम, जय भारत। स्वास्थ्य खराब होने की नवनिर्मित संसद का नाम, नवनिर्मित संसद का नाम, नवनिर्मित संसद का नाम, निर्मित संसद का नाम, नवनिर्मित संसद में बाबा साहेब की प्रतिमा लगाई जाए, नवनिर्मित संसद में बाबा साहेब की प्रतिमा लगाई जाए।
दोनों डिमांडों को लेकर के आज का प्रोटेस्ट हमारा चल रहा है। हमें इसी बीच में हमारे समता सैनिक दल के बहुत ही क्रांतिकारी जुझारू समता सैनिक दल के राष्ट्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष परमादरणीय अशोक सागर जी से अनुरोध करूंगा, मैं अशोक सागर जी से अनुरोध करूंगा कि थोड़ा सा गागर में सागर बनने का काम करें और थोड़ा सा विस्तार से अपनी बात करें। आदरणीय अशोक सागर जी और जोरदार तालियों से स्वागत करें। महाकाली तथागत बुद्ध सामाजिक क्रांति के गुरदूत संत रविदास, संत कबीर, महात्मा ज्योतिबा फूले, वीरांगना सावित्रीबाई फूले, रमाबाई अंबेडकर और इस बहुजन समाज में जन्मे सभी नाम और अनाम संतों को नमन करते हुए मंचासीन आज के इस प्रोटेस्ट में समता सैनिक के सभी पूर्व और वर्तमान राष्ट्रीय पदाधिकारी माननीय वीरेंद्र सिंह जी, माननीय वी.के. जाटव साहब जी, ओ.पी. गौतम साहब जी, हमारे गुरचरण साहब, हमारे पी.डी. सुजात साहब, हमारे कबीरा साहब, हमारे वैज्ञानिक विश्व प्रकाश चंद्र जी, शेर सिंह जी, गंगासागर बोधाचार्य जी, कन्हैया सिंह जी और हमारे सैनी साहब जिन्होंने बहुत ही शानदार भाषण वहां पर दिया था, और हमारे दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष शंकरलाल कैमवाल जी, और जिनका नाम छूट गया उनको मैं सम्मान के साथ राजकुमार गौतम जी, जिनके कोष से तमाम ये टेंट वगैरह गड़ा है, सभी का सम्मान करते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, हाँ राष्ट्रीय अध्यक्ष साहब अभी आ रहे हैं, ज्योति साहब भी अभी आ रहे हैं। आज का प्रोटेस्ट बाबा साहब के नाम किया जा रहा है। वैसे तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जो सबसे पहला महार के तालाब का आंदोलन किया था, वो पानी नहीं पीने देते समाज को लोग, और बाबा साहब ने जब प्रोटेस्ट किया पानी पिया, और पानी पीने के बाद बाबा साहब ने क्या बोला कि इस पानी को ना पीने से मेरे समाज के लोग मर नहीं गए, और यदि इस पानी को पी लेंगे तो ये अमर नहीं हो जाने के। तो हम ये बात आज दोहराने आए हैं कि संसद भवन का नाम करे ना करे गवर्नमेंट, उनके अधिकार की बात है, प्रतिमा लगाए ना लगाए, लेकिन हमारी डिमांड पूरे समाज की भावनाओं को रखते हुए उन तक पहुंचानी है कि जब पुरातन व्यवस्था बनाई जानी है, और पुरातन व्यवस्था में पूर्व संसद में बाबा साहब की प्रतिमा लगी हुई है, तो नई संसद में बाबा साहब की प्रतिमा लगनी चाहिए। यही आवाज हम वहां तक पहुंचाने के लिए आए हैं। आप तमाम साथियों की बात वहां तक पहुंचे। महामहिम राष्ट्रपति जी, जिन्होंने जुडिशरी को भी अपने वक्त में इस देश की भावनाओं से, जन समाज की भावनाओं से अवगत करा दिया है कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का सपना, और वो कह भी चुकी है कि बाबा साहब मेरे लिए भगवान हैं। देश के तमाम लोग कुछ भी बोले, लेकिन वाकई में ही बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की वजह से ही इस देश में लोकतंत्र कायम हुआ है, गणतांत्रिक व्यवस्था आई है, और प्रत्येक व्यक्ति को उसका अधिकार प्राप्त हुआ है। पहली व्यवस्था को बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने बिना किसी खूनी क्रांति के परिवर्तन किया है। दुनिया में जहाँ भी परिवर्तन हुआ है वहाँ खूनी क्रांति हुई है, लेकिन बाबा साहब ने हजारों साल की इस देश में विषमता पर आधारित व्यवस्था को ध्वस्त किया है, और बाबा साहब ने व्यवस्था को पलटा है। पहली व्यवस्था में उनके अपने अधिकार थे, अलग अलग अधिकार। कौन सा अधिकार था उस मनुस्मृति में कि एक पढ़ेगा एक लड़ेगा। ये पुरातन व्यवस्था थी भारत के अंदर कि एक पढ़ेगा एक लड़ेगा, एक करे व्यापार और हम सबकी सेवा करेंगे, ऐसा था उनके ग्रंथों में अधिकार। यानी कि ब्राह्मण पढ़ेगा, बनिया व्यापार करेगा, क्षत्रिय लड़ेगा, और हमें केवल उनकी गुलामी करनी थी। बाबा साहब ने जब पलटा और जब संविधान लिखा, संविधान में लिखा सब पढ़ेंगे सब लड़ेंगे, सब पढ़ेंगे सब लड़ेंगे, सब करें व्यापार और सबकी सेवा सब करेंगे, ऐसा दे दिया मेरा भारत के संविधान में। सबको ब्राह्मण बना दिया बाबा साहब ने, किसी को नहीं छोड़ा, पूरे देश को ब्राह्मण बना दिया, पूरे देश को लड़ने वाला बना दिया, पूरे देश को व्यापार करने वाला बना दिया, और सबकी सेवा सब करेंगे। उत्तर प्रदेश में बहन कुमारी मायावती ने 1 लाख सफाई कर्मचारी के पद निकाले, उसमें सबको लाइन पर लगा दिया
कि केवल झाड़ू हमारे लोग नहीं लगाएंगे, जिसे नौकरी करनी है मैदान में आ जाए। सबके बच्चों ने नौकरी ली है वहाँ पर, बनिए का हो ब्राह्मण का हो, सब झाड़ू के काम में आ गए हैं। तो सबकी सेवा सब करेंगे, जब गंदा सब करेंगे तो झाड़ू भी सबको लगानी पड़ेगी। यह अधिकार की बात है और अधिकार को कायम रखने के लिए लड़ाई तो सड़कों पर लड़नी पड़ेगी। आज बाबा साहब की वजह से समाज बहुत ताकतवर है, समाज के बाद बहुत कुछ है, समाज के तमाम लोग बहुत आगे हैं। भाई देश के अंदर कोई ऐसा पद नहीं है जो मेरे देश के लोगों ने, अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों ने प्राप्त नहीं किया हो, केवल एक प्रधानमंत्री का पद छोड़ के। और यदि बाबा साहब की प्रतिमा नहीं लगी, नामकरण नहीं हुआ, तो 2024 में शेड्यूल कास्ट ही प्रधानमंत्री बनेगा कंट्री के अंदर। ये चेतावनी देने के लिए आए हैं यहाँ पर हम ये चेतावनी देने के लिए आए हैं कि इस देश के अंदर बाबा साहब का सम्मान, जब आप दूसरे कंट्रियों में जाते हैं वहाँ पर कहते हैं हम खुद के देश से आए हैं, बाबा साहब का नाम लेते हैं, क्योंकि दूसरे कंट्री में जाने के बाद आपके साथ सवाल जवाब खुद के बारे में किया जाएगा, महात्मा गांधी जी के बारे में किया जाएगा, बाबा साहब के बारे में किया जाएगा। ये तमाम चीजें व्यवस्था में भारत के संविधान में दी गई हैं। यही परिवर्तन का दौर है और बाबा साहब को भविष्य की बहुत चिंता थी। आज ये हमारे साथी इसी प्रांगण के अंदर ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए धरना दे रहे हैं। ये बाबा साहब की दी व्यवस्था थी कि पुरानी पेंशन में प्रत्येक व्यक्ति को अधिकार था, अपने जीपीएफ से बच्चों की नौकरी कर रहे थे, बच्चों के शादी ब्याह कर रहे थे। इन सरकारों ने नई पेंशन स्कीम लाकर कर्मचारियों के साथ धोखाधड़ी कर दी है। इसलिए ये जो पार्लियामेंट पर ओल्ड पेंशन स्कीम की जो मांग कर रहे हैं, उनसे भी मेरा निवेदन है कि हम ओल्ड पेंशन स्कीम के साथ आपके साथ हैं। आप भी अपने धरने में बाबा साहब की प्रतिमा लगाने के लिए अपने यहाँ से आह्वान करें। आपसे भी हमारा निवेदन है इस मंच के माध्यम से तमाम लोग कि ओल्ड पेंशन स्कीम तभी लागू होगी जब बाबा साहब का संविधान सुरक्षित रहेगा और बाबा साहब के संविधान के अनुसार तमाम आज देश के अंदर सभी को बराबर का अधिकार मिल रहा है। एमएलए एमपी बन रहा है प्रत्येक व्यक्ति, गरीब से गरीब बन रहा है, अमीर से अमीर बन रहा है, सबको समाज के बीच कहीं ना कहीं आने जा रहा है। मेरा तमाम आज इस जंतर मंतर पर हमारे समाज के जो 131 एमपी बैठे हुए हैं एसटी और एससी के, उनसे भी आह्वान किया गया है कि यदि आपने बाबा साहब की प्रतिमा लगाने में सहयोग नहीं किया तो समाज तुम्हें माफ नहीं करेगा। इसलिए हम चेतावनी के स्वरूप तमाम लोग यहाँ पर आए हैं। ये वर्दी भी बाबा साहब की दी हुई है और बाबा साहब की सबसे महंगी वर्दी है ये कंट्री के अंदर, ये सबसे महंगी वर्दी है। एक गरीब आदमी जब एक दिन पहनता है तो ये एक दिन में गंदी हो जाती है, लेकिन इस पर कोई दाग ना लगे, कोई काला दाग ना लगे। ये बाबा साहब की वर्दी सफेद पहन के इसलिए चलते हैं कि बाबा साहब की नीली टोपी समाज के अंदर अपना एक परिवर्तन का दौर शुरू करती है। और ये मामूली टोपी नहीं है, बाबा साहब ने नीला रंग ऐसे ही नहीं दिया, बाबा साहब ने बहुत समझ कर दिया कि आसमान का रंग नीला और समुद्र का रंग नीला। आसमान की ऊंचाई का नहीं पता, समुद्र की गहराई का नहीं पता, इसलिए मेरे समाज की ना ऊंचाई का पता है ना गहराई का पता है। ये जब परिवर्तन करता है तो जब इसका जलजला उठता है, ये 24 घंटे में 23 घंटे 55 मिनट चुप रहता है, 23 घंटे 55 मिनट जब गुस्सा नहीं आता, लेकिन 5 मिनट में भन्यास उड़ा देता है। ये 2 अप्रैल 2018 में 2 अप्रैल में दिखा दिया है जब SC ST के कानून को ध्वस्त किया गया था, पूरे देश के अंदर एक बवाल आ गया था इस कंट्री के अंदर। ये कंट्री में हम चेतावनी दे रहे हैं कि लोग अपने अधिकारों के लिए सड़कों पर आ जाते हैं, संभालने वाला कोई नहीं रहेगा। यदि हम सुरक्षित रहेंगे तो डेमोक्रेटिक सिस्टम भी सुरक्षित रहेगा। यदि हम सुरक्षित नहीं है, हमारी सुरक्षा नहीं है, तो कोई यहाँ दूसरा भी सुरक्षित नहीं रह सकता है। इधर समता सेल के माध्यम से ये तमाम बातें आप तक पहुँचाने के लिए कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जो कुछ किया है कंट्री के लिए, अपनी भावनाओं को रखते हुए तमाम समाज में समता मूलक व्यवस्था बनी रहे। लेकिन आज भी क्या हो रहा है कि लोग दुनिया में दूसरे देशों के अंदर सबने अपने लोगों को स्वीकार कर लिया है। गौरों ने कालों को स्वीकार कर लिया, जापान में अपने लोगों को स्वीकार कर लिया,
लेकिन भारत में अभी काले तो क्या, गोरे दलितों को भी स्वीकार करने के लिए लोग कंट्री के तैयार नहीं। आज भी उन्हें परेशानी हो रही है। यदि हमारे समाज का बच्चा कोई भी दूल्हा घोड़ी पर बैठ के जाता है तो उनको परेशानी हो रही है। उनको खुशी होनी चाहिए कि हमारे समाज का गरीब आदमी भी आज घोड़ी पर सवार होके जा रहा है। बाबा साहब की नकल सब कर रहे हैं, बाबा साहब का आह्वान सब कर रहे हैं। जब उनका लड़का कोई बनिया हो, ब्राह्मण हो, जब उसका लड़का कोई भी दूल्हा बनता है तो मानो कहती है मेरा बेटा बाबा साहब की तरह कोट पैंट पहन के जाना चाहिए। कोई माँ ये नहीं कहती कोई लंगोटी पहन के चला जाए। तो बाबा साहब सबके एक तरह से प्रेरणा स्रोत हैं, चाहे विद्यार्थी हो, राजनीतिक हो, साइंस के स्टूडेंट हो, अर्थशास्त्री हो, कोई क्षेत्र ऐसा नहीं है जिसमें बाबा साहब ने पारंगत हासिल नहीं की हो। बाबा साहब की विद्वता को हमारे समाज के लोग हर प्रदेश में, हर देश के अंदर अपने प्रोटेस्टों के माध्यम से बाबा साहब की बात को कहने के लिए आगे आ रहे हैं। आज हम लोग भी यही बात कहने के लिए समाज के बीच में आए हैं कि आप तमाम साथी लोग पूरे जोर के साथ अभी से तैयारी कर देंगे कि आज हमने अपना ज्ञापन सौंपना है। ज्ञापन के बाद जो भी अगली रणनीति बनेगी, हमारे वरिष्ठ लोग जो भी आगे तैयारी करेंगे उस पर काम किया जाएगा। प्रेस की मीडियाओं से भी, तमाम साथियों से भी हमारा निवेदन आग्रह है कि आप लोग समय समय पर, क्योंकि वैसी मीडिया तो हमारी बात कह नहीं रही, वो मीडिया हमारी बात नहीं कह रही, लेकिन आपका धन्यवाद है कि YouTube के चैनल के माध्यम से, आपके माध्यम से उन गरीब समाज के तबकों की बात, उन सब संगठनों की, सामाजिक संगठनों की बात पूरी दुनिया के अंदर आपके माध्यम से पहुंचा दी जाएगी। आपके लिए धन्यवाद, आप धन्यवाद के पात्र हैं। यदि आप नहीं होते तो आज हमारी आवाज को कोई उठाने वाला इस कंट्री में था नहीं। हमारी बातों को नहीं बताया जाता, हमारे आंदोलनों को नहीं छापा जाता। धार्मिक बातें बहुत छपती हैं, छोटा सा भी धार्मिक कार्यक्रम हो पूरा दिखा देते हैं, लेकिन आप लोग तमाम जंतर मंतर पे लाखों की भीड़ में इकट्ठा होते हैं, आपको दिखाने का काम नहीं किया जाता। तमाम चीजें हैं, वही बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का ये सपना साकार हो, इसलिए हम काम करने का प्रयोग करेंगे। ये भारत की संसद है, ये लड़ाई क्यों लड़ रहे हैं हम? ये लड़ाई इसलिए लड़ रहे हैं कि उस संसद भवन के अंदर जाने के लिए आदमी को MP होना पड़ता है, आदमी को VIP गेट बनवाना पड़ता है। हमारे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर तेरे 14 अप्रैल पर, 6 दिसंबर पर उसका गेट प्रत्येक व्यक्ति को खुल जाता है। गरीब से गरीब आदमी उसके अंदर एंट्री करता है। राम के राम के नाम पर संसद का गेट नहीं खुलता, कृष्ण के नाम पर संसद का गेट नहीं खुलता, किसी धार्मिक भगवानों के 33 करोड़ के नाम पर संसद का द्वार नहीं खुलता। एकमात्र बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के 6 दिसंबर 14 अप्रैल पर संसद का दरवाजा। ये बातें इसलिए बोली जा रही है कि समाज को पता होना चाहिए कि संसद भवन का महत्व क्या है। वो आपका धार्मिक स्थल नहीं, वो आपके अधिकारों का एक प्रस्ताव है, अधिकारों की बिल्डिंग है। आपके बच्चों की छात्रवृत्ति हो, आपके बच्चों की नौकरियां हो, आपका अधिकार सुरक्षित है। ये बाबा साहब ने संविधान में सुरक्षित करके गए हैं इस देश के अंदर, आपकी गारंटी करके गए हैं बाबा साहब देश के अंदर। आप तभी तो आगे आए हैं, तभी तो आप डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, हर क्षेत्र में आपने अपनी अगुवाई की है। आज ये बढ़िया बढ़िया कपड़े, शानदार कपड़े, नहीं तो इस देश के अंदर हमारे समाज के लोग जिनके पास पहनने को कपड़े नहीं थे, रहने को मकान नहीं था, खाने को रोटी नहीं थी, आज हम बंगलों में रह रहे हैं। आज हम बढ़िया बढ़िया पानी पी रहे हैं, बिस्लरी का पानी पी रहे हैं, हवाई जहाज में यात्रा कर रहे हैं। ये बाबा साहब की वजह से ही है। नहीं आर्थिक तौर पर तो समाज के पास कुछ था ही नहीं। हमको लोग कितना भी कहना अपने आप में, किसी के पास कुछ नहीं था। यदि हम अपनी 2 पीढ़ी का 3 पीढ़ी का देख लें तो हम जीरो थे, लेकिन आज हमारे पास सब संसाधन है। मैं तमाम साथियों से, तमाम लोगों से इस बात का आह्वान के लिए कि बाबा साहब ने जो वोट का अधिकार दिया है, ये उंगली का अधिकार ऐसा नहीं है, ये उंगली का अधिकार कटाक्ष के रूप में जनरल कास्ट के लोग यूं कहते हैं, जहां उंगली रखी हुई तस्वीर आओ कि ये क्या कह रहे हैं, वो क्या कहते हैं, कोई बुरा नहीं मानेगा, तो कटाक्ष में क्या कहते हैं,
अजय नू कह रहे कि सारे चमार ही रहे हैं। वो कटाक्ष करते हैं इस बात के लिए। नहीं, बाबा साहब का इशारा संसद भवन पर है कि संसद भवन में जो आपके एमपी हैं वो बढ़िया चुन के जाएं, आपके समाज के हों, आपके बच्चों की बात उठाएं, छात्रवृत्ति की बात उठाएं, नौकरियों की बात उठाएं, आपके अधिकारों की बात उठाएं। वो चुनकर बढ़िया लोग वहां पर बैठने चाहिए। और बहुत से लोग तो क्या कह रहे हैं, आज बहुत से लोग जो जनरल कास्ट के वो क्या कह रहे हैं, इतना तो जिंदा भी खतरनाक नहीं था जितना आज मरने के बाद प्रतिमाओं की जो उनका व्यू है, उनका दो पली खून सूख जाता है जब बाबा साहब की प्रतिमा देखते हैं जगह जगह। भारत की संसद के अंदर से नहीं, हर गेट पर, चौराहे पर, हर पार्क में बाबा साहब का नाम, बाबा साहब की बात समाज के सामने आ रही है। यही बाबा साहब का रुतबा है। एक बात दुनिया के अंदर बाबा साहब का जन्मदिन मनाने वाला सरकार तो मनाती है, लेकिन अपने पैसे से सबसे ज्यादा गरीब समाज बाबा साहब का जन्मदिन मनाता है। जो उदाहरण दुनिया के अंदर कहीं भी चले जाओ, गांधी जी का जन्म तो सरकार मना रही है और का सरकार मनाती है, लेकिन बाबा साहब का तमाम हमारे अनुयायी के लोग बनाते हैं, हमारे समाज के लोग बनाते हैं। इसलिए जिम्मेदारी के साथ लोग खड़े रहे। जिम्मेदारी के साथ यदि लोग खड़े होंगे तो सभी का अपना अधिकार प्राप्त हो जाएगा। महिलाओं की जहाँ तक बात है, महिलाओं की बात, महिलाओं को सबसे ज्यादा अधिकार बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने प्रदान किया है। सारी महिलाओं को बराबर का अधिकार दिया है, क्योंकि मनुस्मृति में तो हमारी महिलाओं को तो छोड़ दो, जनरल कास्ट की महिलाओं तक को भी अधिकार नहीं दिया गया था, लेकिन बाबा साहब ने भारत के संविधान में तमाम महिलाओं को अधिकार प्रदान किया है। उसी का तो नतीजा है कि देश की पहली प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी बनी। और इंदिरा जी ने बोला भी था इस बात को कि यदि मैं प्रधानमंत्री बनी हूँ तो देश के संविधान और बाबा साहब की वजह से बनी। यही भारत के संविधान का करिश्मा है, यही बाबा साहब का संविधान है। तो संविधान के माध्यम से तमाम चीजें देश के कंट्री में अभी तो उसको सही तरीके से लागू ही नहीं कर रहे, अपनी तरीके से लागू कर रहे हैं। जुडिशरी अपनी तरह से निर्णय दे रही है, जुडिशरी अपनी तरह से निर्णय देने के बाद बहुत सी चीजों में कामयाबी नहीं मिल पा रही है। इसलिए जुडिशरी के माध्यम से भी हमारी बातें वहां तक पहुंचनी चाहिए, क्योंकि वहां पर हमारा अधिकार होना चाहिए। महामहिम राष्ट्रपति जी जो आज के वर्तमान समय में हैं, इससे पहले भी हमारे समाज के राष्ट्रपति थे जिन्हें मंदिर में जाने नहीं दिया था, जिन्हें मंदिर में जाने नहीं दिया था। राष्ट्रपति जी को अधिकार है, SC ST के चेयरमैन भी थे पहले, उनको भी मंदिर में जाने नहीं दिया था। ये तमाम चीजें कंट्री में हो रही हैं, लेकिन फिर भी सरकारें चुप रहती हैं। इसलिए अपने अधिकारों के लिए एकजुट रहें। SC हो, ST हो, माइनॉरिटी हो, OBC के लोग हो। OBC में थोड़ी चेतना आई है, थोड़ी सी 1927 के बाद थोड़ी चेतना आई है। 1927 में बाबा साहब ने मनुस्मृति का दहन किया था, पूरी किताब नहीं जलाई थी। बाबा साहब ने उन पेजों को जलाया था जिसमें हमारे समाज के खिलाफ लिखा हुआ था। और उसका प्रस्ताव करने वाला कौन था? मनुस्मृति को दहन करने वाला प्रस्ताव कोई शेड्यूल कास्ट नहीं था, कोई मुसलमान नहीं था, कोई ST नहीं था। उस मनुस्मृति को जलाने का प्रस्ताव शास्त्र बुद्ध ब्राह्मण ने ही किया था कि यहाँ गलत लिखा हुआ। इसमें ऐसे तमाम लोग सामने क्यों नहीं आए? यदि गोस्वामी तुलसीदास ने उस समय हमारे समाज को पता नहीं उसके खिलाफ लिख दिया, हमारा समाज आज ये कह रहा है कि इन लाइनों को निकाला जाए, तो सरकार उसमें परिवर्तन क्यों नहीं करा देती? पूरे समाज के लिए लिखा है, ढोल गवार शुद्ध पशु नारी ये सब ताड़न के अधिकारी। जब ताड़ना शब्द का तो आज प्रयोग आया तो क्या कह रहे हैं? ताड़ने का मतलब तो शिक्षा है। तो ब्राह्मण को ताड़ो, बनिए को ताड़ो, ब्राह्मण को ताड़ो, हमें क्यों ताड़ रहे हो? हमारी ताड़ना छोड़िए, अपनी ताड़ना रखिए। तो ये तमाम चीजें बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के वजह से ही आज तो जंगली जानवरों तो की समझ में आ गई है कि संविधान में कितनी ताकत है। मैं अपने मेरठ की बात ही बता रहा हूँ कि जंगली जानवरों की समझ में कैसे आई है। मेरे यहाँ पर बाबा साहब की 125वीं जयंती पर एक तेंदुआ आ गया था मेरठ के अंदर। 14 अप्रैल पे भैंसाली मैदान से वहाँ पर बाबा साहब की शोभा यात्रा निकलती है। 11 तारीख में तेंदुए को किसी ने देख लिया भैंसाली मैदान के आसपास। पूरे मेरठ के अंदर हाहाकार मच गया। पकड़ने की बात आई, पकड़ा नहीं गया। 2-3 दिन हो गए पकड़ा नहीं गया तेंदुआ। मिलिट्री भी लगा दी, पुलिस लगा दी,
यहाँ तक कि टीएफओ का ट्रांसफर भी हो गया। 13 तारीख को तेंदुआ पकड़ा गया था। जब वो पिंजरे में बंद हो गया, मैंने उसका इंटरव्यू दिया जैसे राजकुमार जी ले रहे, आप लोग ले रहे। मैं गया उसके पास कि भाई तेंदुए तू क्या करने आया था यहाँ पर? उसने कहा ऐसे, सागर जी मैं यहाँ पर बाबा साहब की जयंती में शामिल होने के लिए आया। हस्तापुर के जंगलों में मीटिंग हुई है पेड़ पौधों की और जंगली जानवरों की कि जाओ, मेरठ में भैंसाली मैदान है और वहां पर बाबा साहब की शोभा यात्रा निकलती है, तुम शामिल हो और हमें आगे उसका वृत्तांत बताना कि उस जयंती में बीके जाटव साहब आए थे या नहीं आए थे, ओपी गौतम जी आए थे नहीं आए थे, अमरेंद्र जी आए थे नहीं आए थे, समता सैनिक दल के लोग आए थे नहीं आए थे, हमें रिपोर्ट देनी है। लेकिन वहां पर मीटिंग में तय हुआ था कि आप जाओ वर्तन करना। अरे सागर जी